एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज़ एम्प्लिकॉन्स ऑफ बायोटेक। और आज का हमारा ब्लॉग है पूसा कृषि विज्ञान मेला पे। तो आज हम आए हैं एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट दैट इज़ IRI न्यू दिल्ली। पूसा कृषि विज्ञान मेला की शुरुआत 1972 में हुई थी और इस साल की थीम है आत्मनिर्भर किसान। पूसा कृषि विज्ञान मेला IRI के लिए एक महत्वपूर्ण एनुअल इवेंट है जो कि फार्मर्स में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आयोजित किया जाता है। हम लोग बेसिकली आप जानते हो जो IRI से मोस्टली जो राइस का वैरायटी हम लोग डेवलप किया है, ज़्यादातर हमारा बासमती का ही वैरायटी है। और पूरा इंडिया में जो बासमती एरिया है, जितना बासमती राइस वैरायटी ग्रो करते हैं फार्मर्स, उसमें 90% के आसपास IRI का वैरायटी कल्टीवेट होता है। और उसमें ज़्यादातर जो है पूसा बासमती 1121 जो एक लैंडमार्क वैरायटी है। उसके बाद आपका 1509 जो आपका कम दिनों में 120 दिन में जो पक जाता है, ये भी एक जुगांतर रिवोल्यूशनरी वैरायटी बोल सकते हैं इसको। इसके बाद इस ईयर हम लोग रिलीज़ किया है पूसा बासमती 1692 जो आपका 115 दिन में पक जाता है। और इसका पैदावार जो है 60 क्विंटल के प्रति हेक्टेयर के 60 क्विंटल होता है। और इसमें आपका जो दाना का क्वालिटी है वो 1121 और 1509 के बराबर है। और इसके बाद हम लोग जो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग वो है कि IRI के जितना वैरायटीज़ है, पर्टिकुलरली जो बासमती वैरायटी है, उसको एक्सपोर्ट का जो है टोटल एक्सपोर्ट आप देखें तो करीब 30,000 करोड़ है लास्ट ईयर का, 31,000 करोड़। और इसमें IRI का वैरायटी का कंट्रीब्यूशन है 90%, जो अनुमानिक 27,000 करोड़ के आसपास हमारा IRI का वैरायटी का कंट्रीब्यूशन है। तो ये एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है आप देखें तो देश के लिए। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम नईम पाशा है। मैं कृषि तंत्र कंपनी से हूँ और यहाँ पर मैं कस्टमर सपोर्ट को हेड करता हूँ। हमारे पास एक डिवाइस ऑटोमेटेड रैपिड ऑटोमेटेड सॉइल टेस्टिंग एंड एग्रोनॉमी एडवाइजरी बोल के कृषि रास्ता बोल के डिवाइस है जो 11 पैरामीटर टेस्ट करती है केवल आधे घंटे में। बस इसका कुछ ज़्यादा ये नहीं है। आपको मिट्टी का जो है थोड़ा वे करने के बाद, थोड़ा वेट लेने के बाद, 10-12 ग्राम लेने के बाद यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ से एक केमिकल निकलेगा। उस केमिकल को अच्छी तरह से घोल लीजिए। घोलने के बाद जो है उसको फ़िल्टर पेपर लगा के फ़िल्टर कर लीजिए। फ़िल्टर करने के बाद तैयार रख लीजिए। EC और pH के लिए भी ऐसे ही टेस्ट करना पड़ता है, मिट्टी डाल के रख लेना पड़ता है। EC और pH जो है बाहर से ही टेस्ट हो जाता है क्योंकि वो प्रोब बेस्ड है। ये pH टेस्ट करता है, ये वाइट वाला जो है EC टेस्ट करता है। तो इसके अंदर जैसे ही टेस्ट स्टार्ट करेंगे, ये फ़ोन से कनेक्टेड है, ब्लूटूथ ऐप, सॉरी आई विल शो यू होता है और डायरेक्टली आपको कनेक्ट करवा देता है। कनेक्ट करने के बाद जो है आप स्टार्ट करेंगे, सारे फार्मर के डिटेल्स एंटर करने के बाद स्टार्ट करेंगे तो बोलेगा कि EC और pH को डिप कीजिए इस पानी में, इस सोल्यूशन में। डिप करने के बाद जो है सेंस करके वो रीड कर लेगा इसमें pH कितना है और EC कितना है। और वैसे ही जो है ये सोल्यूशन जो आपने प्रिपेयर करके फ़िल्टर करके रखा है वो जो है इसमें डालने के लिए बोलेगा यहाँ पर मशीन में जैसे ही आप अंदर डालेंगे आधे घंटे में आपको रिपोर्ट निकल जाएगी। रिपोर्ट निकल के इस सॉइल में कितनी मात्रा में जो है 11 न्यूट्रिएंट्स जो हम लोग टेस्ट करते हैं वो कितनी मात्रा में है वो बता देगा। और साथ में आपको
इसमें जो है जो भी आप उगाने के लिए इसको टेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि ये रिपोर्ट में दिखाया गया कि हल्दी की जो है हल्दी उगाने के लिए इन लोगों ने टेस्ट किया था और यहाँ पर इतनी अवेलेबल मात्रा में जो है वो है और हल्दी के लिए इतनी कमी है, डिफिशियंसी इतनी कमी है। तो ये कमी को पूरी करने के लिए जो है यहाँ पर आके रिकमेंडेशन दिया जाता है कि इसको जो है इतनी बोरी जो है DAP डालें और MOP डालें बोल के एडवाइजरी, वही बोलते हैं एग्रोनॉमी एडवाइजरी, ये डायरेक्टली दिया जाता है। तो आज आपको कुछ क्वालिफाइड या कुछ होने की ज़रूरत नहीं है कि इस मशीन को कोई ऑपरेट करने के लिए कुछ टेक्निकली साउंड बंदा चाहिए, कोई भी कर सकता है। बस इतना ही, जितना मैंने बताया उतना ही है, आधे घंटे का काम है। दिन में एक 15-20 रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं और पोर्टेबल मशीन है, कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। इसमें बैटरी ऑपरेटेड भी है, 2 दिन तक बैटरी भी चलेगी और पावर से भी चलेगी। बस ये मशीन को ऑर्डर करने के लिए आप डायरेक्टली हम लोग हैदराबाद की ऑफ़िस में आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि ये अपना डिटेल्स है। और इस मशीन का कॉस्ट है कि 1,25,000 रुपये है, जिसमें 100 टेस्ट करने के लिए इसके साथ जो है केमिकल के रिएजेंट्स आते हैं। हाँ, रिएजेंट्स आते हैं। ये रिएजेंट्स हमारे तैयार किए हुए रिएजेंट्स हैं। इसमें आपको सारे रिएजेंट्स एक बार फिल कर देंगे तो 100 टेस्ट करने के लिए इतना इनफ होता है। तो फिर दोबारा 100 टेस्ट के बाद दोबारा ऑर्डर करने के लिए 15,000 इसका कॉस्ट रहेगा। फिर वापस 100 टेस्ट आप कर सकते हैं। तो लगभग समझिए कि 150 रुपये पकड़ के चलिए आपका खर्चा होगा इसको एक टेस्ट करने में। आप फार्मर्स को 200, 250 या जितना भी कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर जो रिकमेंडेशन आती है खाद की, वो खाद भी आप लोग बेच सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, मिट्टी का स्वास्थ्य सही रहेगा, एक्सेस ऑफ फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं होगा। आज जितने भी यहाँ पर कैंप लग के जितने भी भाषण चल रहे हैं अपने बड़े बड़े साइंटिस्टों से, सब कुछ है वो यही, इसी का फर्स्ट मुद्दा यही है, एक्सेस फर्टिलाइज़र मत यूज़ कीजिए। आपने भी सुना होगा, बहुत सारे भाषण चलते फिरते भी सुना होगा, एक्सेस फर्टिलाइज़र ही कारण है आज हमारी बहुत बीमारियाँ बढ़ती हैं, सॉइल की हेल्थ ख़राब हो जाती है। ऐसा तो पहले से लोग कहते हैं कि पहले जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स में जो जान थी आज वो नहीं रही बोल के वो भी कहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वही केमिकल है, वही सब कुछ है, लेकिन आपकी मिट्टी बीमार हो गई है, उसको और ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा चाहिए, इसीलिए इतना हो रहा है। और सर्वे के हिसाब से अपने देखेंगे तो 20 से 25% लैंड अपनी इनफर्टाइल हो चुकी है पूरी। और ऐसे ही 20 साल चलता रहा कि वो भी रिपोर्ट बनी हुई है, और 20 साल ऐसे ही एक्सेस डालते रहेंगे फर्टिलाइज़र तो कुछ भी नहीं बचेगा बोलिए। तो अभी भी वक्त है, जो भारत की जो मेन पहचान है एग्रीकल्चर से, उसको बचाए रखने के लिए आप जो है सॉइल हेल्थ को मेंटेन कीजिए। आपका सब खाद भी सही रहेगा और उसकी फसल भी सही निकलेगी, और बैलेंस्ड खाद भी आप डालेंगे, न्यूट्रिशन डालेंगे। बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि मिट्टी को स्वस्थ रखने के लिए आप सॉइल का टेस्ट करवाइए और उसके हिसाब से जितना रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से डालिए। ना कि ऐसे के बाजू के खेत वाले ने 20 डाली तो मैं 22-25 डाल देता हूँ, मेरा अच्छा निकलेगा, ऐसा नहीं करना। बस इतना ही एक विनती है किसान भाइयों से। इसको लेने के लिए कोई भी एक किसान उत्पादक समूह जो है वो कोई भी ले सकता है, लेके सारे कम्युनिटी को, अपने फार्मर की कम्युनिटी को टेस्ट करवा सकता है। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। पूसा के मसूर और मूंग की विकसित किस्में हैं। इसमें पहला वाला है 1431। ये किसान अभी गर्मी के टाइम पे मतलब आपकी जो सरसों और आलू कटने के बाद लगा सकता है। ये रोग निरोधक है और अच्छा यील्ड भी आता है। दूसरा है हमारा पूसा विशाल, हमारे पूसा अनुसंधान से विकसित अच्छा किस्म है, और इसमें अंतर है कि उसकी दाना जो है मोटा दाने वाला है और ये छोटा दाने वाला है। दालों में जो दाना जितना छोटा होता है उतना जो स्वाद, खाने का स्वाद इसमें अच्छा हो जाता है।
और इसमें जो ज़्यादातर जो रोग आते हैं वो एक येलो मोजाइक वायरस बोलते हैं, मूंगबीन येलो मोजाइक वायरस। वो बहुत मतलब ज़्यादातर इस एरिया में आती है और जो दिल्ली और NCR रीजन जो है उसकी हॉटस्पॉट बोला जाता है। तो ये उस येलो मोजाइक वायरस के लिए रेजिस्टेंट है। और उसके अलावा हमारे मसूर में 5 वैरायटीज़ है जो अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग इसके लिए विकसित है। ये तीनों हैं जो L4717, L4727 एंड 29, ये तीनों हैं सेंट्रल इंडिया के लिए विकसित है। और इसकी खूबी ये है कि ये तीनों वैरायटी जो है अर्ली पकने वाले हैं, मतलब 100 दिन के अंदर पक जाती है। जो टर्मिनल हीट स्ट्रेस आती है, ड्राउट स्ट्रेस आती है, मॉइस्चर स्ट्रेस आती है, ये सारे एस्केप कर देते हैं। और ये छोटे दाने वाला है और बड़ा मतलब स्वादिष्ट है। और दोनों मीडियम दाने वाले हैं जो कि वहाँ अच्छा प्रीमियम प्राइस मिल जाता है किसान को। और ये जो 2 हमारी वैरायटी है PDL1 एंड PSL9, और ये इसकी दोनों की खासियत ये है कि ये दोनों जो है कारे पानी और कारे जो मिट्टी होती है उसके लिए डेवलप किया गया है। जैसे आजकल जो है चावल और दान ले लेके किसान की जो मिट्टी जो है ख़राब हो चुकी है। जो जितने भी अंदर से जो साल्ट वगैरह ऊपर आके सलिनिटी स्ट्रेस ज़्यादा हो गया है। तो जो सलिनिटी होती है अराउंड EC 6 डेसीसेमन पर मीटर, उसके अंदर ये दोनों मिनिमम 1 क्विंटल तक यील्ड दे सकते हैं इसके लिए। तो उसके लिए स्पेशल इसके विकसित है। ये हमारे देश के मतलब पहले ऐसे वैरायटीज़ हैं जो सलिनिटी टॉलरेंट है। थैंक यू।